हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। प्रीवियस दो वीडियोस मैंने आपके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर भी आपको शेयर कर दी थी। और कुछ लोगों का ये कहना था कि सर ओनली टेलीग्राम पे ही रहने दीजिए, आप यूट्यूब पे पोस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि कुछ लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको मैं ग्रुप्स में नहीं रख सकता। वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं। तो उनके लिए ये ठीक रहता है कि वो यूट्यूब पे रह लें और यूट्यूब पे वो देख लें और यूट्यूब पे उनको सब कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको मेरी आवाज़ सुन के भी अच्छा लगता है। तो जब मैं यूट्यूब पे नहीं था तो वो एटलीस्ट मेरे से बोलते थे, सर कम से कम यूट्यूब पे तो वीडियो डाल दीजिए। जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं, भाई यूट्यूब पे तो डाल दो वीडियोस, फ़ोन पे भी बात नहीं करते और वैसे भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। तो उस करके यूट्यूब पे तो वीडियोस आती रहेंगी, बट एक स्पेसिफिक वीडियो, जैसे दो वीडियोस यहाँ डाली थी, एक वीडियो मैंने आपको वहाँ डाल दी थी एक्स्ट्रा। तो जो मुझे लगेगा कि पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता वो ज़रूर मैं वहाँ पोस्ट करूँगा। अदरवाइज़ तो यूट्यूब ऐसे ही चलता रहेगा धीरे-धीरे। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं, जिसको समझ में आएगा वो देख लेगा वीडियो, उससे भी वो काफ़ी नॉलेज ले लेगा एंड उससे भी वो काफ़ी ज्ञान ले लेगा। चलिए बात करते हैं शुरू अपनी कि डीआईवाई। आज मैं ये ऐड देख रहा था, मतलब कि डू इट योरसेल्फ, मोतीलाल ओसवाल की थी, आई थिंक आपकी एक्सिस म्यूचुअल फंड की थी, कि एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि खुद अपने आप करते हैं और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो वो तो खुद ही अपने आप करेंगे। और उस साइड के अंदर ये दिखाया था कि जो अपने आप करते हैं उनके काम सारे खराब हो जाते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का होना उनकी लाइफ में बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिला के बात सीधी सीधी ये थी कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना आपके पास बहुत जरूरी है। और आप देखते भी होंगे कि यूट्यूब पे हर कोई पर्सन फाइनेंशियल एडवाइजर की बोलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड के प्लान्स वगैरह जो होते हैं, कहते हैं अपने नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर से मिल लीजिए। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कहीं ना कहीं अ, इसी चीज़ को बोलता है कि जी आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। और बाकी जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर जो आप यूट्यूब में देखते हैं या टीवी पे आप सुनते हैं, तो वो भी सब यही बोलते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बात के बारे में पूछ लीजिए। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल क्या जरूरी है आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में, आपकी इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में, एक तो उसकी बात करेंगे। दूसरी बात, क्या ये खुद आप अपने आप कर सकते हैं सब कुछ, उसकी बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं लेने की कोशिश करूंगा एंड में। तो पहले बात शुरू कर लेते हैं कि क्या आप अपने आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। जो भी आपके सामने पूरा बाजार होता है, क्या आप इन चीज़ों को सब कुछ कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, इसका आंसर है यस। आप बिल्कुल ये काम खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उन चीज़ों के लिए कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहला है कि आपके पास एक मेच्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मेच्योरिटी बाजार के साथ साथ आती है। बाजार की मेच्योरिटी, दुनिया की मेच्योरिटी में तो आपको कोई 5 रुपए का भी, मतलब आपका कोई लॉस नहीं कर सकता। कई लोग होंगे जिनका वो भी हो जाता होगा। वैसे ज्यादातर मैं समझता हूँ कि सारे समझदार ही हैं हमारे पास। तो आपको बाहर तो कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन बाजार में आप हमेशा धोखा खा जाते हैं। सीधी सीधी सी बात। इसके पीछे बहुत पुरानी जो कहावतें हैं कि लालच बुरी बला है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में फैक्टर इन करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ की जो गलतियां होती हैं उनसे सीख कर स्टॉक मार्केट में वो चीज कभी भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है? हमारी जो लाइफ के अंदर जो हम करते हैं, हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो स्टॉक मार्केट में भी काम आते हैं। बट हम कभी भी उनको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि लाइफ में कोई ना तो कोई आरएसआई होता है, ना कोई एवरेजेस होती है, ना कोई इंडिकेटर्स होते हैं, ना कोई इतना बताने वाला होता है। अगर एक ही आदमी की लाइफ को अगर कोई जज करे पूरे दिन टीवी पे बैठ के, तो उसे खुद नहीं पता वो कितना कंफ्यूज हो जाएगा अपने आप को ही देख देख के। सपोज बाजार अगर एक आदमी होता तो इसको कितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि आज इसने अच्छा किया, आज इसने बुरा किया, परसों ये बहुत अच्छा करेगा, उसके बाद ये गिर जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ये वो तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है? लेकिन बाजार ये जो है, ये एक सोच है। बाजार कोई प्राणी नहीं है, बाजार कोई आदमी नहीं है, बाजार एक समूह, एक ग्रुप की सोच है। जब भी सोच के साथ आप काम करते हैं, किसी सामने वाले की सोच के साथ आप काम करते हैं, तो आपका भी वहां पे जो पर्सनैलिटी होती है वो सोच वाली ही होनी चाहिए। आपकी सोच, आपकी थिंक, जब बाजार की थिंक के साथ में जब मैच हो जाती है, तब आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार की थिंक कुछ और है और आप कुछ और सोच रहे हैं और वो हो नहीं रहा है और आप बाजार से पैसा कमा रहे हैं। जैसे लेट से कि बाजार ऊपर जाए जा रहा है और आप कह रहे हैं बाजार नीचे आए जा रहा है, आप उसे शॉर्ट किए जा रहे हैं और बाजार ऊपर जाए जा रहा है, तो आप जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आपकी सोच अलाइन ही नहीं है बाजार के साथ। सबसे पहली बात, बाजार में जब भी आप काम करते हैं, जो डू इट योरसेल्फ वाले बंदे हैं उनके लिए, कि आप ये चीज मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है या XYZ कोई भी पर्सन आपके पास नहीं है, तो बाजार ही आपका गुरु है।
उसने जो कह दिया आपको सर झुका के आंख नीचे करके वो बात बिल्कुल मान लेनी है। आप कभी बाजार से धोखा नहीं खाएंगे। अगर बाजार कह रहा है कि मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ, और आपकी सोच कह रही है नहीं ये बाजार नीचे आएगा, ये बाजार नीचे आएगा, तो जब वो आएगा, जब आपकी सोच वहां पे अलाइन करे उस चीज के साथ में कि वो बाजार नीचे आ रहा है, और आपकी सोच भी कह रही है बाजार नीचे आ रहा है, अब आप यहाँ पे राइट हो सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा तब भी नेगेटिव है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है हमने, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव है। मतलब कि अगर बाजार भी, आपको हमेशा अगर पॉजिटिव होना है, ठीक है, अगर आपको प्लस में हमेशा रहना है, तो आपकी सोच अगर बाजार की सोच के साथ में चलती रहेगी तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जिस भी दिन कोई ऐसी चीज हो गई कि बाजार की सोच कुछ और है और आपकी सोच कुछ और है, उस दिन आपको बाजार में लॉस होता है। अब आपकी सोच सही है या गलत है ये बताने के लिए एक एडवाइजर, एक गुरु, या आपका कोई एक स्टॉक मार्केट का कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि टीवी पे आता है, वो बताता है कि क्या होने वाला है या कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है, वो होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे गुरु, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये सब कहाँ ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे फेमस इन्वेस्टर्स हैं जो कि टीवी पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना सब कुछ बताते हैं कि ये इंडिया का ट्रेंड बुलिश है, 10 सालों के लिए बुलिश है, और आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, आप उनकी बात मान सकते हैं। और बाकी जो छोटे छोटे जो रह गए, जो छोटे 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 मोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो तो पूरे दिन टीवी पे बैठे रहते हैं कि अब ये यहाँ पे हैमर बन गया, मोरोबोजू बन गई, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बन गई, ये बन गया, वो बन गया, पैटर्न खराब हो गया, यहाँ से इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगी, एबीसी पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, बाजार करेक्शन में चला गया, ये चला गया, वो चला गया। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज की समझ बाजार में नहीं है, तो हमेशा आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, फिर बोल देता हूँ, अगर बाजार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में लॉन्गर टाइम फ्रेम, अपने आप को लॉन्गर टाइम फ्रेम की तरफ आप ले जाइए। अब उस लॉन्गर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है। ये उनके लिए है जो डू इट योर सेल्फ करते हैं, जो अपने आप ही करना चाहते हैं, और जो सीखे सिखाए बंदे हैं, सब कुछ पता है उनको बाजार में होता क्या है, बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में क्या होगा, सब कुछ उनको पता है, ये उनके लिए वीडियो। अब सोचो उनको बताने की क्यों जरूरत पड़ी, वो भी बताऊंगा कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आप को लॉन्गर टाइम फ्रेम में ले जाना है जब भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती। लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते के साथ ही आपकी सारी वॉलेटिलिटी कट डाउन हो जाती है। जैसे आज की डेट में इंटरेस्ट रेट हाइक की एक प्रक्रिया है जो कि समाप्त हो गई है, और अब कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट होगा। कोई कह रहा है यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं, कोई कह रहा है उसके बाद बाजार गिर जाएगा। इनफैक्ट मेरा भी मानना है कि यूएस इलेक्शंस के बाद में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। सब कह रहे हैं, सबको कुछ समझ भी आ रहा होगा, चार्ट पैटर्न भी रीड कर रहे होंगे, एबीसीडी सब लगा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, एक्स बन गया, वाई बन गया, जेड बन गया। अगर आप वो 8 महीने का पीरियड निकाल देते हैं, तो 8 महीने के पीरियड में बाजार रोज ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। आपकी सारी टेंशनों के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, एंड ऑफ द डे जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, या तो 10% ऊपर होगा, 10% नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा ये बात मान लो, लॉन्गर टाइम फ्रेम में 1 साल बाद 10% या तो हमारा पोर्टफोलियो ऊपर होगा, 10% अपना पोर्टफोलियो नीचे होगा। अब ये जो इतनी मगजमारी है सुबह से लेकर शाम तक कि होगा क्या, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, अब क्या होने वाला है, कैसे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हमें बता दे, या फिर टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे इधर उधर घूमते हैं, हर जगह घूमते ही है वो। सबसे पहले अपने आप को लॉन्गर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दो सर, अगर आपको एनवायरमेंट ही समझ में नहीं आ रहा। और लॉन्गर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने का क्या है कि थोड़ा सा पैसा जो है अपना कैश में अपने पास में रखो, कि जो आपका दिमाग कह रहा है अगर वो हो गया तो वो कैश फिर दोबारा आप पुट ऑन कर दो। बाजार से कभी भी निकलना नहीं है। बाजार में अगर रहोगे तो बाजार आपको पैसा कमा के दे देगा। डू इट योर सेल्फ। तो ये तो हो गया डू इट योर सेल्फ वालों के लिए कि हमेशा करना क्या चाहिए, जब भी कहीं स्टक हो जाए, बाजार आपको कहीं फंसा दे, तो आपको वहां क्या करना है, आपको अपना जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा कर देना है। बस सीधी सी बात। जैसे कि बाजार ने 2008 की जब करेक्शन के अंदर हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस, ये वो जो हुआ था, तो अगर उसने देखा कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ है, ये है वो है, सब कुछ है, तेजी बहुत चल रही है, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमें यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाना है, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है, आप अपना 30-40% पैसा साइड में लेके बैठ जाओ और बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहने दो, और आपकी सोच से बाजार को अलाइन होने दो। अभी तो बाजार चलता रहेगा, आपको लग रहा है कि ये होने वाला है, तो लगने पे कुछ नहीं करना है। जब वो होता हुआ आपको दिखे, तो आपको तो पता है ना आपकी सोच क्या कह रही है उस टाइम पे कि अब मुझे क्या करना है। अब आपकी सोच बाजार के साथ अलाइन हो रही है। दोस्तों, आप डू इट योर सेल्फ वाले बंदे, आप हमेशा से सही होते हो। आपकी एनालिसिस 100% राइट होती है, 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि 99.99% मैं कह रहा हूँ 100% आप राइट होते हैं। वैसा ही होता है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन बस फर्क यहाँ आ जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, लेकिन वो तब नहीं होता जब आप सोचते हैं कि अब होगा। इसको कहते हैं टाइम। अगर किसी को पता लग गया, किसी की एनालिसिस बोल गई, उसके चार्ट बोल गए, उसके फंडामेंटल बोल गए कि मुझे यहाँ से मंदी दिखती है, तो भाई बिल्कुल भी उसी दिन से मंदी करने मत लग जाना, क्योंकि आप तो जीनियस पर्सन है एकदम इस बाजार के।
जो आपने मंदी आइडेंटिफाई कर ली 6 महीने पहले, तो सबसे पहले अपने आप को सेव कर लो और बाजार को बोलो कि मुझे गलत सिद्ध करो। जब बाजार वहां से भी 30% ऊपर चले जाए तो मान लो कि भाई मेरी गलती है, मैं गलत था, मुझे मंदी दिख रही थी, लेकिन बाजार तो यहाँ से तेज हो गया। लेकिन अगर पूरा लेके बाहर आ जाते माल आप, तो वो 30% भी आप छोड़ देते। चलिए यहाँ से थोड़ी सी ट्यूशन फीस आपने दे दी 15% की, 50% पोर्टफोलियो बाहर था, 50% अंदर था, कोई बात नहीं, 50% पे रिटर्न मिल गया भाई साहब हमें तो। लेकिन हमारी गलती हो गई हमसे कि बाजार यहाँ से गिरेगा, वो गिरा नहीं। अब आप अगर उसी सोच पे रहते हैं कि नहीं बाजार यहाँ से गिरेगा, तो अब आपके जो वो 50% जो पैसे जो आपने बाहर रख रखे हैं, अपने पास टिका के रख रखे हैं, बाजार गिरेगा तभी से इन्वेस्ट करूंगा मैं। तो एंड ऑफ द डे जिस दिन से आपने वो प्रोसेस स्टार्ट की थी वो 50,000 निकालने की, और वो सब कुछ ऊपर नीचे गया है, कैलकुलेटर लेके बैठना और सब कुछ करके देखना, अगर आपकी एनालिसिस उस 6 महीने में फिट नहीं हुई और बाजार आपके विपरीत काम कर गया और बाद में बाजार जाके गिरा और आपने माल उठा लिया और बाजार फिर दोबारा वहां के खड़ा हो गया, तो आपने कोई खास काम नहीं किया भाई साहब। आप वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, क्योंकि उन्होंने तेजी तो पूरी 100% के साथ खाई, और जब बाजार नीचे आया तो उन्होंने वहां पर ज्यादा बाई किया। यहाँ पे फंस गए आप, क्योंकि 50% ही माल था जिसके ऊपर प्रॉफिट खाया, और जब नीचे आने लगा तो फिर पैसा पुट ऑन करते गए, बॉटम का पता नहीं लगा, और बॉटम उसके नीचे बना जाके, जहां आप सोच रहे थे वहां से 15% 20% और जाके नीचे बना। तो पूरी 100% कैपिटल गई 20% नीचे, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके हो। बॉटम तो फाइंड नहीं कर सकते। जैसे 2008 का एग्जाम्पल, किसी ने कहा भाई यहाँ पे बाजार से मैं एग्जिट हो गया, मेरे को बाजार में कुछ भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और सर ने बोला लॉन्गर टाइम फ्रेम कर दो, लॉन्गर टाइम फ्रेम कर दिया। तो यहाँ पे उसकी मनोस्थिति थी कि बाजार गिरेगा। अच्छा कितना गिरेगा, कब गिरेगा, क्यों गिरेगा, ये सब कुछ उसे पता होना चाहिए जब इतने वो हैं। तो इस कैंडल पे बाजार भी गिरा, बिल्कुल गिरा। लेकिन वो फिर दोबारा जब बाजार यहाँ से शुरू हुआ, फिर वो इस कैंडल के ऊपर जाके बोलने लग गया कि भैया अब नहीं हो पाएगा मुझसे। 2007 आ गया, बाजार यहाँ से गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर है, इसने अपने 10 साल 15 साल बाजार को दिए हैं, इसे सब पता है, डू इट योर सेल्फ है, खेल सारे पता है। और बाजार ने क्या किया, वहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया जहां से उसने बोला था कि बाजार गिरेगा। ये भाई साहब 50% अपना माल बेच के साइड में हुए थे। अब बाजार जब यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर जो मंथ में, जिस मंथ में वो गिरा, तो उसने ये देखा जी 2008 की करेक्शन में तो 20% से ज्यादा बाजार गिरता ही नहीं। तो उसने जैसे ही 20% पे बॉटम बना, उसने बाल बाय कर लिया। उसके बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, वो कह रहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसके बाद बाजार नीचे गिरना शुरू हुआ। तो जितना उसने यहाँ से बचाना अपने आप को शुरू किया था इस कैंडल से, वो इस कैंडल के ऊपर जाके यहाँ पे फंस गया, इस कैंडल पे पूरा इन्वेस्टेड कर दिया बाजार, उसके बाद बाजार नीचे आया है। तो ये समझदार कहलाएंगे आप बेवकूफ कहलाएंगे इसको? और कोई एक पर्सन जिसने यहाँ पे 100% इन्वेस्टेड था और ऊपर जाने के बाद में फिर दोबारा कैश डिप्लॉय करना शुरू किया होगा बाजार में, तो वो समझदार है या बेवकूफ है? तेजी के बाजार में कभी भी टॉप नहीं ढूंढे जाते। तेजी के बाजार में हमेशा डॉ थ्योरी काम करती है दोस्तों, तेजी के बाजार में हमेशा डॉ थ्योरी काम करती थी, करती है, करती रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डू इट योर सेल्फ वालों के लिए, एलियट वेव नहीं है, थोड़ा सा समझना। एक, अब ये मैं फिर 1 2 3 बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है ये, ठीक है, ऐसे समझो। ये 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 बाजार ऐसे चलता है, बाजार ऐसे चलता है, ये बाजार चल रहा है, ये काटा, यहाँ से बाजार गिरा, अब आप यहाँ पे राइट है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे मंथली कैंडल के अंदर ये हैमर बना के फिर ऊपर चलने लग जाता है, आप शॉर्ट में बैठे हुए हैं, बाजार ऐसे प्ले करता रहता है आपके साथ। लेकिन हाँ, जब हायर हाई से जब नीचे आएगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पर अपना जो है पैसा जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं, या आपको जो भी आपकी मंदी की पोजीशन से आप बना लें। लेकिन बिल्कुल ही सेफ है तो यहाँ पर ऐसा गेम आपको यहाँ पता लगती है टॉप की, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं ना, मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब आपकी ये वाली वो नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला अब नहीं रहा बाजार में। ये तो प्रिडिक्ट कर लेते थे लोग बाग, जब यहाँ गिरता था बाजार, ये गिरता था, अब तो यहाँ प्रिडिक्ट होता है जो भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई डू इट योर सेल्फ वाले कि साहब मैं तो ऐसे काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ। क्या ये पैसे कमाते हैं बाजार में जो डू इट योर सेल्फ वाले होते हैं? नहीं दोस्तों, ये ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते बाजार से। इनके पोर्टफोलियो में होते हैं 10-12 स्टॉक्स, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, ये उनके पी रेशियो देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, उनका चार्ट भी रीड कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सारा हिसाब किताब चल रहा होता है। लेकिन मार्केट इनको बाहर कर देती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये उस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते कि बाजार कहना क्या चाह रहा है और बाजार की लैंग्वेज क्या है। तो ये हर डिप पे बाहर निकलते हैं और उसकी अगली डिप पे कोई नई चीज बाय करते हैं, हमेशा यही गलती करते हैं। स्टार्टिंग के जो 5 साल का जो दायरा जो होता है उसके अंदर हर जो भी स्टॉक मार्केट का आदमी होगा वो यही गलती करता है। वो जैसे ही उसका एक स्टॉक चलना शुरू हुआ, वो 40% का रिटर्न दे रहा है, बाजार के अंदर एक इंसिडेंट होना शुरू हुआ, वहां से बिगड़ी हुई न्यूज आनी शुरू हुई, वो सीधा सीधा बोलता है मेरा स्टॉक भी इंपैक्टेड होगा भाई, इसको काट ले, या प्रॉफिट में है मेरे पास में, इसको काट ले, नीचे ले लेंगे।
वो तो नीचे मिलता नहीं है, वो ऊपर चला जाता है, वो किसी और में चले जाते हैं। लेकिन जब ओवरऑल आप उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न देखेंगे उस साल का, तो वो निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में खेल हो कहाँ रहा है, खेल कहाँ चल रहा है। बे, बेकार सेक्टर, बहुत बढ़िया कंपनी, अच्छे भाव, खरीद सकते हो। टू गुड सेक्टर, सबसे बकवास कंपनी, लेकिन ऊपर जाए जाके खरीद सकते हो। देखिए, अच्छे सेक्टर में सबसे बुरी कंपनी भी परफॉर्म कर जाएगी अगर वो अप ट्रेंड में है सेक्टर। तो अच्छे सेक्टर में जो सेक्टर बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा सब कुछ ही उसके अंदर, सारे कायदे कानून उसी पे अप्लाई हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें सबसे बुरी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। और एक ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल दबा हुआ सेक्टर है, उसके अंदर आपको अगर कोई अच्छी कंपनी मिलती है, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जब भी अपना जो टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम कह रहा हूँ, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर दूंगा, 2-3 महीने बाद एग्जांपल दूंगा। आज की डेट में, आज इस बाजार में, आज डेट क्या है, डेट ही भूल जाता हूँ, डेट ही याद नहीं रहती। 13 सितंबर, 13 सितंबर ऐसा सेक्टर बाजार का सबसे पिटा हुआ, रोया हुआ, कोई पैसा लगाने को राजी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सेक्टर अभी चला भी नहीं है, आगे चलेगा, देखेंगे उसकी चाल, देखेंगे, समझेंगे, बढ़िया सेक्टर लग रहा है, ठीक ठाक सेक्टर लग रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ उस सेक्टर में, वो सेक्टर यहाँ से चार, वो स्टॉक वहां से 4 गुना हो गया। अब बताइए आप, मतलब जिस सेक्टर को चलना है उसके स्टॉक, उसके शेयर पहले से ही चलने शुरू हो गए हैं। तो वही बात है, कौन से प्ले ग्राउंड में जाके खेलना है। ठीक है जी, अगर आपसे सिक्सेस नहीं लगते 90 मीटर्स के, तो ऐसे ग्राउंड में जाके खेलो या 60 मीटर्स के सिक्स लगते हैं। मतलब कि चलते हुए सेक्टर्स के अंदर कंपनी फाइंड करो अंडर वैल्यूड, एंड वहां से पैसा कमाना शुरू करो। जो रुके हुए सेक्टर्स हैं वहां पे आइडेंटिफिकेशन करने जाओगे, क्योंकि वो तो पिटा हुआ सेक्टर है, वहां हर दूसरे दिन स्टॉक्स डाउन रहते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां डाउन रहती है, वहां पे बाजा बजा रहता है उसका। फार्मा का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक। फार्मा का सेक्टर ले लेते हैं, फार्मा ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया कंपनी डिवीज लैब जो है, आपको 2800 रुपए 2900 रुपए के भाव पे मिल रही थी। आज जाके उसका भाव देख लेना। सेक्टर ठीक ठाक है, अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे मिल गई, पोर्टफोलियो स्टॉक बन गया। जल्दी से पंगेबाजी मत लेना, अच्छे एलोकेशन में लगाने वाला जो चीज जो होती है उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कूड़ा कचरे की बात नहीं कर रहा। टीसीएस अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, आईटी चलना है, टीसीएस को चलना ही पड़ेगा। ऐसे वाली फिलोसफी जिनकी होती है कि टीसीएस बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, लार्ज कैप के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया उस कंपनी ने। लेकिन जो लोग स्मॉल कैप के पीछे पड़े रहे, हाथ में लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे, 2x 3x 4x 5x सब लगे होंगे, लेकिन सारे 5x नहीं हुए, सारे 2x 3x नहीं हुए। आपका जो मेजरमेंट है पोर्टफोलियो का, वो इस कदर डू इट योरसेल्फ वालों के लिए इस कदर होना चाहिए, भाई कम से कम मुझे निफ्टी 50 को बीट करना। कम से कम आप एक काम किया कीजिए, निफ्टी 20 का एक आप 20 बाय करके रख लो और देख लो निफ्टी 20 कितनी चली और आप कितने चले उसमें। आपको पता लग जाएगा आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात है, रोज का पैरामीटर है आपका, आपको रोज आना बाजार में। बात कर लेते हैं जिनके पास में एडवाइजर होते हैं, जिनके पास में गुरु होते हैं, जिनके पास में तरीके के आदमी होते हैं, जिनको साइकिल्स का पता है, कुछ एग्रेसिव भी होते हैं उसके अंदर और कुछ बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी होते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। वो जो गुरु है या वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, XYZ कोई भी पर्सन है जिसके साथ आपकी कन्वर्सेशन होती है, 2-3 मीटिंग में या 2-3 घंटे के वार्तालाप में, 2-3 घंटे की बातचीत में वो आपका रिस्क एपेटाइट समझ जाएगा कि आपको कौन से ग्राउंड में मैच खिलाना है, सीधी सी बात। तो 2-3 घंटे में ही समझ जाएगा। आपको लगता है कि आप एग्रेसिव हैं, बट आप एग्रेसिव है नहीं, क्योंकि एग्रेशन आपको डर लगने लग जाता है, बाजार थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, डरने लग जाता है, आप एग्रेसिव नहीं है, आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, आप है कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर्स। जिनके पास गुरु होते हैं मैं उनकी भी बता रहा हूँ आपको। अगर गुरु आपकी जो कंजर्वेटिव जो वो है, वो भी किसी किसी पे काबिलियत होती है कि कंजर्वेटिव से इसको एग्रेसिव कैसे बनाना, वो जो नॉलेज देता है ना, वो सारा रोल प्ले करती है इस स्टॉक मार्केट में। जहाँ 5% ज्ञान है आपका जो है, 5% ज्ञान, ये जितनी भी सामने चीजें आपको दिखती हैं, 5, 10, 20, मैं कहता हूँ 25% वाले, 25% में सब आ गया आपका। बाकी के जो 75% है साहब, बस वो इसी चीज के हैं, खेल है यहाँ पे, उसी चीज के पैसे हैं कि आप कंजर्वेटिव से एग्रेसिव कैसे बनते हैं। अगर आप ये बात नहीं मानते, आप अपने आप को कहते हैं नहीं सर मैं तो एग्रेसिव हूँ, मैं तो बिल्कुल एग्रेसिव हूँ, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, तो फिर पैसा क्यों नहीं बनाते एग्रेशन से, डरते क्यों नहीं। कंजर्वेटिव हो तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड खेलो। अब आपका जो एडवाइजर है, आपका जो गुरु है, उसको पता है भैया ये 2 मिनट में पीछे हो जाएगा, ये कोई डाउन सर्किट लग गया, पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, और वैसे भी गुरु जी ने बोल दिया कि एक निफ्टी 20 तो रखनी है पोर्टफोलियो में, वो तो एक मूर्ति है आपके लिए जो रखी हुई है, रोज पहले उसके चरण छूने, उसके बाद में देखना पोर्टफोलियो क्या कर रहा है हमारा।
वो तो हमने बता रखा है ना आपको सेशंस में, वो तो मूर्ति है आपके लिए। वहां तो पहले तो उसको जाके मत्था आपने टेकना है। मनी कंट्रोल में नहीं आना सुबह सुबह, सीधा पहले पोर्टफोलियो खोल के वही देखना है सीधा, निफ्टी 20। वो क्या किया उसने भैया, वो चली 0.25, आपका पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो 1.5% डाउन है, क्या कर रहे हो आप? नहीं सर, अलाइनमेंट हो जाएगी 2 से 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है तो फिर यहीं पे रुकना। अब 3 साल तक छेड़ना मत इसको बिल्कुल भी। नहीं सर, स्टॉक्स तो बेचने पड़ेंगे, तो फिर आज का मुझे बताओ, फिर 3 साल का क्यों बता रहे हो बात का? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनालिसिस में कोई ना कोई गलती है, ठीक है। उस गलती के सुधार के लिए बाजार भी करेक्शन करता है, और आपका जो गुरु होता है वो भी कभी ना कभी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करता है जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। तभी मैंने आपको कहा ना कि गुरु आप टीवी पे भी बना सकते हैं, आप सुन सकते हैं। हर कोई एक इन्वेस्टर जो है 15 से 20 दिन में, 6 महीने में कोई अच्छा इन्वेस्टर है तो 1 साल में सुनने को आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। उसको सुनना सीखे सर। सुनने की भी मैं आपको एक कला बता देता हूँ। आप जब मुझे भी सुनते हैं ना, जब भी कभी हमारे सेशंस होते हैं, तो आप जब मुझे सुनते हैं ना, तो कृपया करके सिर्फ मुझे सुना कीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डेड भी आपके पास ही पड़ा हुआ है। सुनते सुनते अगर विचार करने लगेंगे तो आप सुनना भूल जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सुन रहे हो तो सिर्फ सुन रहे हो, वहां आपको विचार नहीं करना है, सिर्फ वहां पे आपको सुनना है बस। विचार उसके बाद में करना है कि क्या सही है क्या गलत है, फिलहाल पूरी बात सुन लो। अगर बात समझ में आती है तो फिर आगे वहां से बढ़ो, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो फिर दोबारा उसको सुनो, और कुछ गलत लगे तो बिल्कुल मुझे बताना, मैं भी उसमें सुधार करूंगा। हम थोड़ी 100%, हम तो बोलते ही नहीं कभी 100%। गुरु आपके अंदर सुधार करता है, डू इट योर सेल्फ। आपकी गलतियां आपका ईगो बढ़ाती है, गलतियां भी बढ़ाएगी, आपका अहंकार भी बढ़ाएगी। डू इट योर सेल्फ, कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं पूरा दिन यूट्यूब देखता हूँ, मैं पूरा दिन वीडियोस देखता हूँ, मैं पूरा दिन टीवी देखता हूँ, फिर भी बाजार मुझे धोखा क्यों दे देता है? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, ये कोई इंसान नहीं है, सोच है ये जो बाजार है, कलेक्टिव ऑफ थॉट्स। कलेक्टिव ऑफ थॉट्स से आपकी जब तक थॉट मैच नहीं करेगी, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे इस बाजार से। तो उस थॉट को मैच करने के लिए आपका जो भी एडवाइजर है, जो भी आपका गुरु है, वर्चुअल कोई आपका गुरु है, कोई भी आपका गुरु है, वो आपकी थॉट को बाजार की थॉट के साथ में मैच कराता है, जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई मैं बाजार को समझता हूँ। तब भी आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप बाजार को समझना चालू हो गए हैं। जैसे मैंने आपको अभी डॉ थ्योरी का एग्जांपल दिया, पहले यहाँ पे काम हो जाता था, अब यहाँ काम होता है अच्छे इन्वेस्टर्स। एक और चीज, उसके बाद बात को करेंगे खत्म। कई लोगों के गुरु जो हैं, उनके गुरु का नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की हमेशा से एक थीसिस रही है, हमेशा से वो मानते हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी जब भी 1 से ऊपर हो जाए, ग्रेटर देन 1, तब बाजार महंगे हैं, तब वहां पे हमें बाय नहीं करना है। अच्छा, इसमें भी 3-4 क्राइटेरिया होते हैं कि बाय कब करना और खरीदना कब और बेचना कब। थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं, फिर इस ग्रेटर देन 1 के पास आएंगे। बाजार में एक फेस ऐसा आता है जब आप पूरा ऑल इन होते हैं बाजार के अंदर, जब आपको पूरी छूट होती है, आप जितना मर्जी पैसा डालिए, कोई परेशानी नहीं है। विद इन 1 ईयर वाला, विद इन 10 ईयर्स वाला डालना है कि 10 साल बाद पैसा चाहिए तो जब मर्जी डालिए, आज भी डाल सकते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि कल ही डाल दो। आज 10 साल बाद पैसे चाहिए तो आज ही डाल दीजिए। चलिए 10 साल पहले का देख लेते हैं, निफ्टी अगर 10 साल पहले किसने टॉप पे डाला होगा, ये 2024 है, तो 24 से हम चल देते हैं 14 में, तो 14 में बाजार का ये वाला टॉप पकड़ लेते हैं 8,917 रुपये। यही सिनेरियो यहाँ पर है साहब, 25,000 के आसपास। यहाँ से भी 3 गुना हुआ, और यहाँ से भी कुछ कुछ, देखो क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो बाजार में अगर आपका होराइजन बड़ा है तो लगे रहो, धीरे 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 लगे रहो। कब डालना होता है, कितना डालना होता है, किस हिसाब से कहानी चलती है, उसकी बात कर लेते हैं। जब भी बाजार मार्केट कैप टू जीडीपी, वॉरेन बफेट जी की थीसिस है ये, जब भी बाजार मार्केट कैप टू जीडीपी 100 से नीचे होता है, तब आप ऑल इन हो सकते हैं बाजार में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको बाजार में बाय करने की। जब वो 100 पे आ जाता है, तब आपको वहां पर देखने होता है सेंटीमेंट की, सेंटीमेंट क्या है बाजार के, न्यूज़ नहीं, बाजार के सेंटीमेंट्स क्या है, लोगों में किस टाइप का उत्साह है। क्या लोग आज भी इक्विटी पे भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल भरोसा कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी जब भी नीचे जाएगा, वो यही वाला सिनेरियो होगा जिसको बोलते हैं क्रैश। अब यहाँ पे अगर 2233 रुपए का बाजार है, तो बाजार जब तक ऊपर जाएगा, तो बाजार यहाँ आके अगर खड़ा हो गया 1 या 1.5 साल बाद 6320 रुपए पे, तो उत्साह तो होगा ही बाजार के अंदर। उसके बाद बाजार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये एक अलग चीज है। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी 1 से नीचे होगा, ऑल इन की अपॉर्चुनिटी होती है।
1 पर होता है आपको सिर्फ होल्ड करना होता है, 1.30 होता है आपको होल्ड करना होता है। अब जब वो 1.30 से नीचे कभी आपको बाजार मिलता है इन अ करेक्शन, इन अ गुड स्टॉक, जो आप पहले बाय करके बैठे हुए हैं, उन्हीं स्टॉक्स में अगर आपको अच्छी करेक्शंस, अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, आपको ऐड ऑन करना होता है पैसा। आफ्टर 1.50 आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैठना होता और सेंटीमेंट देखना होता है कि बाजार के सेंटीमेंट अगेन कैसे। सेंटीमेंट आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ है, आराम से शांति से बैठना है, बाजार और ऊपर जाता रहेगा और ऊपर जाता रहेगा। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो हो जाएगा 1.7, और बाजार में ऐसी ऐसी न्यूज़ेस होंगी उस टाइम पे कि बढ़िया एकदम बाजार है साहब, यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा बाजार। वहां पर जाके आपको माल डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। अब जब भी वॉरेन बफेट ने अपना माल सेल किया है, वॉरेन बफेट जब भी एग्जिट हो रहे हैं, प्लीज वो डेट नोट कीजिएगा जिस दिन उन्होंने माल बेचा है, और उस दिन मार्केट कैप टू जीडीपी देखिएगा, आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। ये उनका डिकोड है कि उनके काम करने का एक तरीका, ये उनके काम करने का एक तरीका है। मैं वॉरेन बफेट पे पूरी सीरीज दूंगा आपको 10 से 12 उसकी, जितना मैंने वॉरेन बफेट को रीड किया है। जिम साइमन के ऊपर भी दूंगा, मोनिश मोबराय के ऊपर भी दूंगा, मोस्टली जितने भी वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हैं सबके ऊपर, माइकल बरिया, जो भी हैं आपके इन्वेस्टर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, मैं सबके ऊपर कोशिश करूंगा 8-8, 10-10 वीडियोस बनाने की। वॉरेन बफेट डेडिकेटेड मैं एक ही वीडियो में अभी नहीं बता पाऊंगा सब कुछ उनके बारे में, बट बनना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से वॉरेन बफेट जो है वो काम करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी एक इंडिकेटर लेके। जो उनको गुरु मानते हैं उनके लिए उनका मंत्र भी गुरु मंत्र से कम नहीं है। मार्केट कैप टू जीडीपी के लिए बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, बहुत सारी थीसिस भी हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें हैं गूगल पर, आप उन्हें जाके पढ़िए। मार्केट कैप टू जीडीपी की बहुत सारी किताबों के अंदर भी उसका उल्लेख है, वो भी आप पढ़िए, और डू इट योर सेल्फ की तरफ आप चले जाइए। लेकिन साफ बाजार आपसे पैसे बहुत लेगा इन सब चीजों पे, डू इट योर सेल्फ वालों के। लेकिन हाँ 10 साल बाद, 12 साल बाद आप एक ऐसे खिलाड़ी बन के यहाँ से निकलेंगे जिनके गुरु नहीं होते ना साहब, वो खुद गुरु होते हैं। जिनके कोई गुरु नहीं होते वो खुद गुरु होते हैं, लेकिन वो गुरु बनने के लिए वो तपस्या उसने कितनी की है वो कोई नहीं बता सकता। तो मैं कहता हूँ सब गुरु बनिए आप सब। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप अपना कोई गुरु मत बनाइए, बिल्कुल आप गुरु बनिए। सबसे पहले तो बाजार ही आपका गुरु, उसके बाद में आपका जो जो भी आपकी तपस्या, आप चलते रहिए डू इट योरसेल्फ वाले, धीरे धीरे चीजें सीखते रहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपको बताने की, और नई नई चीजें आपके सामने ऐसी आती रहेंगी, उन्हें सीखते रहिए। डू इट योरसेल्फ कीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है, डू इट योरसेल्फ में भी कोई बुराई नहीं है। हाँ लेकिन जिनको समय बचाना होता है, जिनको खुद सीखना होता है, जो इतने बाजार को पैसे देने के काबिल नहीं है, जो चाहते हैं कि हम सीखते भी रहें और कमाते भी रहें, तो उसके लिए कोई भी अपना गुरु बना लीजिए और उसके साथ साथ चलते रहिए। वो कंजर्वेटिव से पहले आपको एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनाएगा, और डिफेंसिव से एग्रेसिव, और एग्रेसिव के बाद में सुपर एग्रेसिव, वो लिवरेज वाला खेल बना देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर खुद ही बनने जाओगे यहाँ पे, तो जाओगे शेर की तरह और आओगे किसकी तरह मैं बोल नहीं सकता। ठीक है साहब, तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फिर, ठीक है, बाय।